न्यूज़ आप रोज़ देख लेते हैं। आज एक कहानी सुनिए। कहानी, जी हाँ, सच्ची है, मैंने नहीं बनाई है। और यकीन मानिएगा, ये कहानी आपका नज़रिया बदल देगी इस इंसान के लिए जिसे आपने सालों तक एक अलग लेंस से देखा है। और कौन है ये इंसान? ये है एक एक्टर जिन्हें अपनी मेहनत का फल 2025 यानी इसी साल मिला है। ऐसा वो खुद कह रहे हैं और इसका क्रेडिट वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को देते हैं। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रजत बेदी की, जिसे आप बास्केटबॉल के साथ इमेजिन करते आए हैं, पर अब वो जरद सक्सेना बन गए हैं। दैट्स ऑफ बॉलीवुड से उनका कमबैक हो गया है ना? और इससे वो काफ़ी खुश भी हैं। वो खुशी जो उनके हर इंटरव्यू में दिखाई देती है। पर आज मैं आपको बताऊंगी इनकी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि उनकी फिल्मी जर्नी की कहानी तो आपने काफ़ी अच्छे से सुन और जान ली होगी, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वो नहीं पता होगा। ये है ऑब्वियसली उनकी लव स्टोरी। हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है, लेकिन रजत बेदी की कहानी सिर्फ ट्विस्ट की नहीं है, एक इमोशनल सफ़र की भी है। एक ऐसा सफ़र जो बताता है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे भी एक गहरी इंसानी कहानी छिपी होती है। भीड़, कैमरे, रेड कारपेट की रोशनी, यही वो पल थे जब रजत बेदी ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ लाइट्स, कैमरा, एक्शन की नहीं है। वो एक ऐसे इंसान थे जो अंदर से कुछ तलाश रहे थे, सुकून, अपनापन और शायद एक ऐसा प्यार जो किसी फिल्मी स्टोरी से ज़्यादा डीप और रियल हो। और तभी उनकी ज़िंदगी में आई मोनालिसा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक्टर की ज़िंदगी को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उसे एक और नई परिभाषा दी। रजत बेदी का जन्म एक फिल्मी खानदान में हुआ था। पिता नरेंद्र बेदी और दादा राजिंदर सिंह बेदी, जो बॉलीवुड के नामचीन चेहरे थे। लेकिन जितना आसान ये बैकग्राउंड सुनने में लगता है, हकीकत उतनी ही मुश्किल थी। पिता की अचानक मौत के बाद परिवार पर जिम्मेदारी आ गई। रजत ने मॉडलिंग से करियर शुरू किया और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। लेकिन बॉलीवुड में जगह बनाना तो आसान है नहीं। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें लगता था कि इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया है। वो वक्त इतना मुश्किल था कि रजत को नींद की गोलियां तक का सहारा लेना पड़ा था। ये वो दौर था जब उनका आत्मविश्वास हिल गया था। लेकिन यहीं से उनकी कहानी ने मोड़ भी लिया। इसी संघर्ष के बीच उनकी मुलाकात हुई मोनालिसा बेदी से। मोनालिसा एक भारतीय अर्मेनियन परिवार से थी और उनकी खुद की बहन थी बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी। यही वो कड़ी थी जिसने रजत के जीवन में एक नई शुरुआत दी। रजत और मोनालिसा की मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह हुई, जहां पहली नज़र में ही कुछ कनेक्ट हो गया, कुछ क्लिक कर गया। और फिर 27 दिसंबर 1998 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह आसान तो रही नहीं। रजत ने खुलकर कहा कि करियर के उतार चढ़ाव के बीच मोनालिसा ही वो इंसान थी जिन्होंने उन्हें थामे रखा था। जब काम ठप पड़ा, तब पहचान धुंधली पड़ने लगी। तब मोनालिसा ने सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर उनका साथ दिया था। धीरे धीरे दोनों ने तय किया कि अब वक्त है रफ्तार से हटकर सुकून खोजने का। 2008 में वो कनाडा चले गए। वहीं बसकर उन्होंने एक शांत, परिवार केंद्रित जीवन शुरू किया। उनके 2 बच्चे हुए, बेटे विवान और बेटी वेरा। उनके चर्चे तो हर जगह हो ही रहे। समय बीता और रजत बेदी फिर से सुर्खियों में आए, लेकिन इस बार वजह थी उनकी बेटी वेरा, जो इंटरनेट पर अपनी मॉडर्न अपील और फिल्मी लुक्स की वजह से वायरल हो गई। रजत ने खुद कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि उनकी बेटी को लोग यंग करीना कपूर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि उन्होंने उसे ग्राउंडेड रहना सिखाया है। ये वही परिवार है जिसने कभी शोहरत को संभाला और अब सादगी में भी चमक ढूंढ ली है। अब रजत बेदी और मोनालिसा सिर्फ एक कपल नहीं है, वो एक प्रेरणा है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने करियर की गिरावट झेली, लेकिन अपने रिश्ते की नींव को कभी नहीं हिलने दिया। और एक ऐसी औरत की जिसने फिल्मी रिश्तों की भीड़ में एक सच्चा रिश्ता निभाया। दोनों की कहानी हमें याद दिलाती है कि फिल्म भले ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ पर्दे से उतरकर दिल में बस जाती हैं। अगर कोई पूछे कि बॉलीवुड की सबसे सच्ची लव स्टोरी कौन सी है, तो शायद रजत और मोनालिसा बेदी की कहानी उसका जवाब हो सकती है। ये कहानी ग्लैमर से ज़्यादा ग्रेस की है और ये साबित करती है कि कभी कभी असली हैप्पी एंडिंग पर्दे पर नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में लिखी जाती है।
अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, और मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के नए एपिसोड में एक और फिल्मी दुनिया की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट।